हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ छत पर धूप लेने के लिए, रवि का प्रकाश लेने। बहुत तेज़ निकले हैं और मैं आई हूँ, अभी खाना खा के आई हूँ और मैं जहाँ थोड़ा सा 10 मिनट बैठूँगी उसके बाद चली जाऊँगी नीचे। नीचे जाकर मैं सो जाऊँगी, दोपहर में मैं थोड़ा सोती हूँ। तो रवि का प्रकाश लेने, रवि सिनोनिम्स इसका होता है समानार्थी शब्द जिसको बोलते हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सारे का मतलब सिर्फ सूरज ही होता है। सूरज, सूर्य। तो और भी शब्द, बहुत से शब्द हैं इसके। आप लोगों को मालूम होगा तो बताइएगा। रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये तो मैं बहुत छोटी थी, बचपन में ही जानती थी। और हाँ, देखिए मैंने माइक यहाँ पे लगाया हुआ है। माइक इसलिए लगाया हुआ है कि बहुत ज़ोर ज़ोर बोलना पड़ेगा, कैच नहीं करता है, ठीक से आवाज़ नहीं आती है। रिकॉर्डिंग जब करो तो कोशिश किया है मैंने कि हाँ बिना माइक का भी कर सकें, लेकिन आवाज़ सही नहीं रहती है, तो इसलिए मैंने माइक लगाया हुआ ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज़ अच्छे से पहुँच सके। और एक हालात ये होता है एक हालात ये है कि जब हम लोग छोटे थे, जैसे पेरेंट्स, जब हमारी शादी नहीं हुई थी हम लोगों के साथ, ऐसा हमने किया नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बातें बता रही हूँ, पूरा सुनिएगा प्लीज़। कि जब हमारी शादी नहीं होती है और हम किसी से दोस्ती रखते हैं और चाहते हैं किसी को, उससे मिलते जुलते हैं, तो पूरे समाज को तो दिखाते हैं लेकिन परिवार वालों को छुपाते हैं। उसके साथ घूमना फिरना जो भी है परिवार वालों से छुपाते हैं और समाज को दिखाते हैं। लेकिन आज हम लोगों को वाईटी से इतना प्यार हो गया है कि परिवार वालों के सामने तो आराम से फ्री रहते हैं, समाज वालों को देख के सोचते कहीं देख न ले कि क्या कर रही है ये। मतलब हालात हम लोगों के वैसे ही है। परिवार की ताकत वो होती है, परिवार में वो ताकत होती है कि जब परिवार आपके साथ रहे तो अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिलता है और सारी दुनिया कुछ भी करे फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि परिवार साथ में है तो। और अभी जैसे वही है कि पहले देखो लोग बगीचे में बैठते हैं, छुप कर बैठते हैं, सब्जी वाला सब्जी चिल्ला रहा है, दोपहर में आया है और बगीचे में छुप कर बैठते हैं, कोई देख न ले, मुंह भी बांध कर लड़के लड़कियां चलती हैं, कोई देख न ले, परिवार वालों को नहीं बताना रहता है। और अब हम लोगों को अब जब शादी हो गई है तो ये होता है, ऐसा ना हो कि कोई बाहर का आदमी देख ले। परिवार वालों से तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाहर के आदमियों से दिक्कत है। लेकिन हाँ, अब हम लोगों के साथ हम लोगों को उससे प्यार हो गया है जिनको हम लोगों ने देखा ही नहीं है। एक लाइव में कोई शामिल हुआ था, तो वाईटी की ही फैमिली से हैं वो, तो उन्होंने वीडियो बनाया था कि लाइव में आके वो आलतू फालतू बातें बोल रहा था, तो उन्हीं के लिए उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, हमारा परिवार तो हमारे साथ है। और कमाल की बात यह है कि उसमें लाइव में एलबी जब कर रहे थे तो उनके हस्बैंड उस दिन अटेंड कर रहे थे, उनको वो बोल रहा था। कमाल के लोग हैं। चलिए, सही है। चलिए फिर आप लोग भी अपना बताइएगा कि आप लोग धूप में बैठ रहे हैं कि नहीं। हम तो आए हैं आज थोड़ा सा सूरज की रोशनी ले लें, बहुत दिन हो गया है, विटामिन डी की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत दिन हो गया है। और धीरे धीरे काले हो जाएंगे, बैठ के यहाँ पर बैठेंगे तो काले हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूँगी, नीचे चलूँगी, तो अभी तो मैं बैठूँगी कुछ देर, फिर बाद में मिलूँगी।
यहाँ मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैं माफ़ करिएगा, मैं आप कैमरा की तरफ पैर की हूँ। बहुत ही गंदा पैर है, चाहे जितना भी साफ़ करिए ठंडी में गंदा हो ही जाता है। लेकिन अब मैं शुरू कर रही हूँ एक ट्रीटमेंट जो मैं हर ठंडी में अब करने लगी हूँ। पहले नहीं मालूम था तो नहीं करती थी, लेकिन जब से मालूम हुआ है तब से करने लगी हूँ। ग्लिसरीन और गुलाब जल का घोल बना के मैं पैरों में लगाती हूँ और उसके बाद सॉक्स पहन लेती हूँ। एक सॉक्स इसके लिए मैं रखी हूँ कि जब ग्लिसरीन लगाना है रात को या दोपहर में, जब भी मुझे टाइम मिलता है लगा लेती हूँ एक बार दिन भर में। और अभी तो इस साल तो अभी पहली बार शुरुआत किया है, लास्ट ईयर मैं करती थी। और इस साल मैंने सोचा कि शेयर करूं आप लोगों से, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है, पैर फटा रहता है। तो मार्केट से आप कॉस्मेटिक्स की दुकान से या केमिस्ट की दुकान से आप ग्लिसरीन ले सकते हैं। बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, मिलता है। और उसमें आप एक ढक्कन आप ग्लिसरीन तो 2.5 ढक्कन तक करीब गुलाब जल मिला के उसका घोल बना लीजिए और उसको अपने पैरों पर लगाइए। जहाँ फट जाता है वहाँ भी लगाइए, चेहरे पर लगा सकते हैं, हाथ पैर में दोनों जगह। और इतना सॉफ्ट आपका पैर करेगा ये कि आपकी जो गद्दी है हाथ की, जिसको बोलते हैं गदोरी बोलते हैं गद्दी, उससे ज़्यादा सॉफ्ट आपका पैर करेगा ये। क्योंकि मेरे ऊपर ये लागू होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आपका यदि पैर फटता है तो आप इसको आजमा सकते हैं। बहुत ही कारगर है। नासपीटे का कोरोना का भला हो कि क्या हो, घर में इतना स्प्रे का बॉटल हो गया है कि आप चाहे तो पानी भी स्प्रे के बॉटल में भर के और मुंह पे छींटे गले में छींटे मार सकते हैं। पहले रहता था तो स्प्रे बॉटल खरीदने के लिए मार्केट से लेना पड़ता था, और वैसे भी लोग हम काम चलाते थे ऐसे ही बिना स्प्रे की बॉटल का। अब तो इतने हो गए हैं कि कोरोना का जो वो सैनिटाइज़र लेके ख़रीदने की वजह से कि आप चाहे तो कुछ भी, कोई भी लिक्विड है आप बॉटल में डालिए और स्प्रे बॉटल में डाल के बहुत आपके लिए यूज़फुल बॉटल हो गया है। भले ये कोरोना ने ऐसा महामारी फैलाया कि बॉटल घर में पड़ा काफ़ी हो गया, सब ज़्यादातर लोगों के पास हो गया होगा। स्प्रे बॉटल में डालिए और उसको आप यूज़ करिए, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। इसमें ग्लिसरीन जो है वो मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है और दवाइयों में यूज़ किया जाता है। ग्लिसरीन ऑयल के रूप में होता है, ये ऑयल से ही बनाया जाता है। वसा जो फैट होता है कोई उस टाइप से, अब कहाँ से निकलता है ये तो मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम, लेकिन हाँ ऑयली चीज़ों से निकाला जाता है। ग्लिसरीन का जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये ग्लिसरीन, ये ऑयली और फैटी चीज़ों से बनाया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये ठंडी में आप इसको यूज़ करिए, पैर की एड़ियाँ फटेंगी नहीं, इतना सॉफ्ट हो जाती हैं कि मेरा तो पैर हाथ फिसलता है एड़ियों पर। और ये मैं छत पे गई थी तो मैं दिखा रही हूँ आपको। मेरे छत के ऊपर जहाँ जॉइंट होता है, 2 छतों का जॉइंट होता है, वहाँ क्रैक्स आ गया है। ये चूता नहीं है, बस मैं छत पे थी तो मैं सोची कि अब आप सबको भी दिखाऊंगी। ये चूता नहीं है छत, लेकिन फट गया है। अब जैसे आपको इसको घर में ही बनाना है, इसको रिपेयर करना है, तो आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं। सीमेंट बालू सबको मालूम है, लेकिन इसको और अच्छे से रिपेयर करना है तो इसमें चीनी की मात्रा थोड़ा सा डालिए। सीमेंट और बालू का जब आप मिश्रण बनाइए तो उसमें चीनी की मात्रा डालिए। कोई भी चीज़ होगा फौलाद सा बन जाएगा। ये इंजीनियर्स का, बड़े बड़े इंजीनियर्स का कहना होता है, सबको मालूम नहीं होता।